हेलो बच्चों, मैंने एक पोएम सुनी है। एक छोटी सी पोएम मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब पहाड़ पर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर पहाड़ पर चढ़ती है, एक नहीं 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी हिम्मत कम नहीं होती। एक छोटी सी चींटी की अगर हिम्मत कम नहीं होती है तो हम इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम KVPY, ओलंपियाड, NTSC, JEE, नीट ऐसी छोटी छोटी एग्ज़ामों से कैसे डर सकते हैं। अगर हम क्लास 9th क्लास 10th से JEE की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रैंक। ओके, तो उसी के लिए हमने मेहनत स्टार्ट कर दी है और हम एक फिजिक्स के क्लास 10th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट टॉपिक पर है, जो है पावर। ओके, तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। अगेन वेरी वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे यूज़ करेंगे चला देखते हैं। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। रोटेशन इज काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। तो फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो वी कैन ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमको पता है। ओके, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। वी नो वेरी वेल द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the law of conservation of energy cannot be created, cannot be destroyed, only can convert into one form to another form. Okay, और हम इलेक्ट्रिसिटी में यही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अगर हम रजिस्टर की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे पास में एक रजिस्टर है। ओके, एक रजिस्टर जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है और हमको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो होगा V = IR। ओके, यहाँ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है कि जिस टर्मिनल में करंट इंटर हो रहा है वहाँ पे प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल और जहाँ से करंट बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव होगा। ओके, तो V = IR, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। V = IR ओम्स लॉ का। अगर इस रेजिस्टेंस में से I करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो कितना पावर हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा, ये कॉन्सेप्ट आप रट लीजिए। रेजिस्टेंस ऑलवेज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। अभी हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर, वो है P = I²R। ये फार्मूला आपको याद रखना है, P = I²R। ओके, और ये जो फार्मूला हमारे पास फर्स्ट फार्मूला, हम यहाँ पर 3 फार्मूले देखेंगे। पहला फार्मूला P = I²R, और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास में करंट के फॉर्म में। तो इन टर्म्स ऑफ करंट अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस अवेलेबल है, पता है, तो आप पावर फाइंड कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड कर सकते हो। दूसरा फार्मूला हम देख रहे हैं, अगर हम I का वैल्यू पुट कर दें, हमको पता है I = V/R होगा। ओके, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो दूसरा फार्मूला P = I का वैल्यू पुट करेंगे, I का वैल्यू है V/R होल स्क्वायर इंटू R एज इट इज। तो यहाँ से पावर का फार्मूला हमको मिला V², एक R कैंसिल होगा तो V²/R। ये जो फार्मूला हमको मिला, इट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। Okay, whenever voltage across the resistance given, we can find the power. और थर्ड फार्मूला P = I²R को हम लिख सकते हैं I × R
and this I into R can be written as V. So V into I. So this is the third formula. Okay. तो हमारे पास में पावर के, इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फार्मूले हमेशा याद रखना है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर और वी इंटू आई। ये तीनों फार्मूले अच्छे से हमको याद रखना है, और कब किस फार्मूले को यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या स्पेसिफिकेशन है कब किस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ओके, ये थर्ड फार्मूला हम देख रहे हैं, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कब किस फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम किसी भी फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको आई 2-3 पैरामीटर यहाँ पर हम देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं, वोल्टेज देख रहे हैं, हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तीनों में से अगर 2 पैरामीटर पता है, 2 पैरामीटर कोई से भी पता है तो हम पावर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको आई और आर पता है तो हम आई स्क्वायर आर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको वी और आई पता है तो वी इंटू आई यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको वी और आर पता है तो वी स्क्वायर बाय आर हम यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई सा भी एक फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कैसे चूज़ करेंगे, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो कुछ छोटे छोटे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे अगर हमको फाइंड करना है फर्स्ट फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये कब यूज़ करेंगे। दिस फार्मूला कैन बी यूज टू फाइंड द हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन resistance. To find it can be used to find power dissipated by resistor in form of heat. ओके, हीट के फॉर्म में वो कितना पावर डिसिपेट करेगा, तो हम आई स्क्वायर आर का जनरली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। जनरली हमें अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, हमें उसका पावर पता होता है, पावर रेटिंग पता होता है, वोल्टेज रेटिंग पता होता है, तो इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस का या किसी बल्ब का, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एनी बल्ब, क्योंकि जनरली आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो बल्ब से रिलेटेड ही आएगा, इसलिए मैं बल्ब का भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो हम बात करते हैं, अगर हमको बल्ब का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसकी रेटिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। हमको पता है हम 220 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना, AC 220 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर उस 220 वोल्ट जो हम बल्ब के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो उसका पावर रेटिंग भी गिवन होता है। LED बल्ब का पावर रेटिंग गिवन होता है, आप देखते हैं 9 वाट, 19 वाट, 24 वाट, ओके, 10 वाट, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के अलग अलग पावर रेटिंग के हमारे पास में बल्ब अवेलेबल होते हैं। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करके हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आपको बल्ब से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो आप सबसे पहले उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। ओके, तो हमने देख लिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, थर्ड फार्मूला हमने, सेकंड फार्मूला हमने देखा क्या, सेकंड फार्मूले में हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूजिंग पावर रेटिंग। ओके, थर्ड, ये मैं आपको एप्लीकेशंस बता रहा हूँ किस फार्मूले का कहाँ यूज कर सकते हो। थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। थर्ड फार्मूला हम देख रहे हैं P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके,
तो यहाँ पर अगर बैटरी ने कितना एनर्जी डिलीवर किया वो कैलकुलेट करना। जैसे हमारे पास में एक बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी है, प्लस माइनस V वोल्ट का बैटरी, और यहाँ से I करंट वो फ्लो करवा है, कंटिन्यू I करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना पावर वो डिलीवर कर रहा है वो फाइंड करने के लिए V इंटू I करो। ओके, सो दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड जनरली टू फाइंड एनर्जी, or we can say power delivered by a battery or any electrical power supply, फाइंड करना है तो आप यूज करो P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये जनरली हम फार्मूला यूज़ करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए और ये हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने देखे। कुछ न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है हमारे पास। क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट deliver 50 watt deliver 2 ampere current, okay, for 2 minutes. Okay, find first power delivered by battery, और सेकंड है एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी, ओके। तो पावर के लिए आप यूज करेंगे V इंटू आई। हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। पावर के लिए आप यूज करेंगे V इंटू आई, ओके। P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V का वैल्यू हमको गिवन है 50 और I का वैल्यू गिवन है हमको 2, सो इट इज इक्वल टू 100 वाट, ओके। और अगर हम सेकंड, ये फर्स्ट वाला आंसर है, सेकंड वाला अगर हम देखें तो एनर्जी यू नो वेरी वेल, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ओके। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम। सो इफ यू वांट टू फाइंड द एनर्जी यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई पावर इनटू टाइम, ओके। सो पावर इज 100 watt and time is 2 minutes, so 2 into 60, so it will be 12,000 जूल, ओके। एनर्जी को किसमें हम ई से डिनोट कर देते हैं। अभी एनर्जी को हम यूज़ करेंगे जूल में हम मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल और हम करते हैं फर्स्ट फार्मूले से रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड पावर dissipated by resistor of 2 ohm, ओके। गिवन सर्किट है, ओके। हमारे पास गिवन सर्किट है। यहाँ पर हम एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है, 10 वोल्ट का बैटरी, 10 ओम रेजिस्टेंस, ओके, 2 ओम रेजिस्टेंस and 4 ohm resistance, okay. So we have to find the power dissipated in form of heat by 2 ohm resistance। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हमको पता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर आर इक्वल टू 2 ओम है। केवल और केवल हमको करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर
टोटल करंट I, वो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक करंट I1 और एक करंट I2। तो सबसे पहले हम टोटल करंट I फाइंड करेंगे, और टोटल करंट I फाइंड करने के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस 2 और 4 ओम के रेजिस्टेंस हमको पता है पैरेलल में है, तो 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, सो इट विल बी 8/6। ओके, मतलब कि 4/3 ओम। 4/3 ओम प्लस 10, 4/3 ओम प्लस 10, सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10 + 4/3। तो यहाँ से 13 + 4 30 + 4 34 हो जाएगा, वो 30 + 4/3। ओके, तो 34/3 ओम। ओके, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, आर इक्विवेलेंट, वी आर गेटिंग आर इक्विवेलेंट 34/3 ओम। तो हमको टोटल करंट पता चल जाएगा, I = V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, वी नो वेरी वेल। सो 10 डिवाइडेड बाई 34/3, तो इस 3 का हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी 30/34 एम्पियर। ओके, लास्ट लेक्चर अगर आप मेरे देखेंगे तो उसमें मैंने करंट डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताया कि ये टोटल करंट अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं करंट डिवीजन। ओके, करंट डिवीजन रूल, तो हम यहाँ I1 डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, जो टोटल करंट I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो टोटल करंट कितना है, 30 डिवाइडेड बाय 34, ये टोटल करंट है। और R2 का वैल्यू क्या है, R2 का वैल्यू है 4। ओके, डिवाइडेड बाय 2 + 4। ओके, 2 + 4, सो I1 का वैल्यू हमारे पास में आया 30 × 4 डिवाइडेड बाय 34 × 6। ओके, ये I1 का वैल्यू आ गया। यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल लिया हमने, ये हो जाएगा हमारे पास में 30 × 2 डिवाइडेड बाय 34 × 3, ये कैंसिल होके हमको मिलेगा 10, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 34, मतलब कि 10/17। तो हम यहाँ पर I का वैल्यू पुट करेंगे तो पावर पता चल जाएगा, पावर = I²R होता है। यहाँ पर हम डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं, हम येलो कलर यूज़ कर लेते हैं। तो पावर = I² होता है, पावर हो जाएगा 10/17 होल स्क्वायर इंटू R का वैल्यू 2। इसे कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर होगा वाट में।